Hello students, I'm Varun Shrivastava, your mathematics mentor and आज जो हम सीखने वाले हैं वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 12th का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए जानते हैं। ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आपको सेट के बारे में सब कुछ पता है। अब सेट क्या होता है, तो ऑब्वियसली वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। लेकिन जो आज सीखने वाले हैं वो है अपना ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं, तो देखिए सेट में क्या होता है कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी किसी भी एलिमेंट को पहले लिखें या बाद में लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड सेट की, तो ऑर्डर्ड सेट में क्या होता है कि एलिमेंट्स के अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो सेट भी चेंज हो गया। और एक चीज और भी है, सेट में आप जब भी लिखते हैं तो सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जबकि ऑर्डर्ड सेट में आप क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को स्मॉल ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे कॉमा लगा करके। ये डिफरेंस होता है। जैसे अगर सेट की बात करें तो सेट में क्या हो रहा था कि 1, 2, 3 लिखा, या फिर मैं इसी सेट को लिख सकता था 3, 2, 1, है ना। ऑर्डर में भले ही चेंज कर दूं उससे सेट चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जब अपन ऑर्डर्ड सेट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, तो वो 3, 2, 1 के इक्वल नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है एक सेट में और ऑर्डर्ड सेट में। फिर अपन बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो देख लेते हैं। ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड सेट जिसमें दो एलिमेंट हों उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मैंने लिखा 1, 2, है ना, ये क्या हो गया हमारे लिए, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं कि ये रिलेशन क्या होता है। तो देखिए अब रिलेशन से पहले हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि ये जैसे मान लो मैंने कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, पहला सेट लिया A, ठीक है, और दूसरा सेट लिया मैंने B। इस सेट A में जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2 और 3 है, ठीक है। B में क्या है, 4 और 5। तो जब मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, तो क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, A क्रॉस B से लिखेंगे, ठीक है। अब और क्या करना है इसमें, हमें क्या करना है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है ना उनका कलेक्शन लेना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से कहां है, A से B में है ना। तो क्या करना है, पहले एलिमेंट तो किसका लिखना है, जो सेट A का है, उसके बाद क्या करना है, सेट B का एलिमेंट लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने इस 1 को 4 के साथ लिख दिया, तो कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे, 1, 4। देखो 4, 1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 4, 1 लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, B क्रॉस A हो जाएगा। इसी तरीके से 1, 5, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इसी तरीके से 2 के साथ अगर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, 2, 4, देन 2, 5, सिमिलरली 3, 4 एंड 3, 5। तो ये सारे पॉसिबल कलेक्शन हो गए ऑर्डर्ड पेयर के। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका नोटेशन क्या होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम नोटेशन फॉर्म में। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखूंगा A, B such that A belongs to a non-empty set capital A and B belongs to non-empty set capital B। तो ये आप किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का एक सिंपल नोटेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं कोई दो नॉन एम्प्टी सेट का। अब जानते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो रिलेशन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। यानी जैसे मैंने लिखा कैपिटल R, तो ये जैसे यहां पर बनाया ना मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, ठीक है। अब इसमें से मैं सेलेक्टिव कुछ भी है ना एलिमेंट्स ले लूं
और उसका एक अलग सबसेट बना लूं तो वो क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बना सकता हूं यहां पर एक रिलेशन R1 लेते हैं जो कि है जिसमें मान लो मैंने कुछ सेलेक्टेड पेयर ले लिया, जैसे 1,4, 2,5, 3,4, तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। इसी तरीके से हम जितने भी अब आप चाहें तो A क्रॉस B पूरा भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर देखो तो इक्वालिटी का सिंबल भी लगाया है। R इज अ सबसेट ऑफ और एट द मोस्ट इक्वल्स टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B। चलिए अब रिलेशन के लिए डोमेन और रेंज को जान लेते हैं। डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है, तो देखते हैं। जैसे मान लो एक सेट है A, ठीक है, अगेन वही 1, 2, 3, ठीक है, और दूसरा सेट है B जो कि है 4, 5। तो इसका जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो हमें पता है क्या बनने वाला है। मैं लिख देता हूं एक बार वापस फटाफट, तो देखिए 1,4, 1,5, ठीक है, इसी तरीके से 2,4, 2,5, देन 3,4, 3,5, ठीक है, ये तो हो गया अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मान लेते हैं कि एक रिलेशन है R1, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन से हैं होंगे, जो ये पेयर है ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो बन गया जैसे सपोज करो 1,4, देन 2,5 एंड 3,5, ठीक। तो ये अपने लिए क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। अब इस रिलेशन का डोमेन कौन सा है, रेंज कौन सा है, तो जानते हैं डोमेन किसको कहेंगे। तो देखते हैं डोमेन क्या है, कि डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A विच इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ R1। जैसे मैं यहां पर अगर इसके लिए बताऊं कि इसके लिए डोमेन क्या है, तो इसके लिए डोमेन कौन सा है, तो देखो जो पहला सेट, जो पहला है ना, ये किसी भी पेयर में जो पहला एलिमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं डोमेन क्या होगा इसके लिए होगा 1, 2 और 3, ठीक है। और रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई इसके लिए अपने लिए 4 और 5, क्योंकि दोनों ही आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है। अब सपोज करो कि यहां पर मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूं, सपोज करो मैंने एलिमेंट ले लिया 6, तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाता, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता 1,6 भी आ जाता, ठीक है, इसी तरीके से 2,6 भी आता और 3,6 भी आता, ठीक है, आ गया। तो अब क्या हुआ इस केस में, जब मैंने यहां पे रिलेशन को देखा तो मुझे क्या नजर आता है कि देखो 1, 2, 3 ये तो सारे इसमें हैं, तो ये तो पूरा डोमेन हो गया, यानी डोमेन यहां A के बराबर है। लेकिन रेंज में क्या हो रहा है, रेंज में हम देख रहे हैं कि केवल 4 और 5 ही यूज हुए हैं, है ना, और यहां पर जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 भी है ना, और इस ये जो नॉन एम्प्टी सेट B है इसमें भी 6 है, लेकिन ये B जो है वो रेंज नहीं हुआ, B रेंज नहीं है, B ठीक है, रेंज अपने लिए क्या होगा, सिर्फ यही होगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक है। यहां पर 2 सेट दे रखे हैं आपको, पहला एक नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है A 1, 2, 3 और दूसरा सेट दे रखा है B 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले से यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रखा है, जबकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं रहेगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन तो बस यही है कि यहां R1, R2 और R3 3 रिलेशन दे रखे हैं, सॉरी 3 ये रिलेशन तो नहीं, कलेक्शन है। अभी हम ये जानेंगे कि एक रिलेशन है या नहीं है A से B में, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पर 1,5 इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो क्या ये 1,5 एक एलिमेंट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो बिल्कुल है, देखो आप यहां पे दिख रहा होगा 3,6 ये रहा, और 8,3 है क्या कहीं पर, नहीं है। इसका मतलब ये R1 जो है वो एक रिलेशन नहीं है, ठीक। इसी तरीके से देखते हैं यहां पर 2,5 ये रहा, देखो 2,6 ये रहा, 9,2 नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, एक रिलेशन नहीं है, ठीक। इसी तरीके से आप R3 चेक करते हैं, R3 में 1,7 ये है,
1,8 अगेन अवेलेबल है, 3,8 वो भी है, और 3,9 वो भी है। सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गया कि ये भी एक रिलेशन है। ठीक है, अब आप मान लो अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं लिखते तो क्या इसको हम ऐसे ही चेक कर सकते थे? बिल्कुल। आपको क्या करना है, बस ये चेक करना है कि जितने भी आगे वाले एलिमेंट हैं, आगे वाले एलिमेंट वो गिवन सेट ए में है या नहीं है। ठीक है, फिर ये चेक करना है कि जो पीछे वाले जो है ना एलिमेंट, ये सेट बी में है या नहीं है। बस इतना सा चेक करना है। इतना चेक करते ही हम समझ जाएंगे कि कौन सा रिलेशन है ए से बी में या नहीं है। जैसे यहां पर अगर देखें तो 1, 3 और 8, तो 1 और 3 तो है लेकिन 8 नहीं है ए में, है ना। तो ये R1 क्या एक रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से R2 भी नहीं है लेकिन R3 है। इसके आगे का टॉपिक जो है हम अगले लेक्चर में लेंगे। आगे के जो भी लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर आप प्रेस कर दीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।